हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सैफी डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 200 वर्ड्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। कितने? 200 वर्ड्स। और उनमें हमने क्या कवर किया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं उनको हमने वहां पर कवर किया है। 20 वीडियोस इससे रिलेटेड अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अब हम शुरू कर चुके हैं मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स इन एसएससी एग्जाम्स, मतलब पर्यायवाची शब्द जो एसएससी एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए। नॉट ओनली वंस आस्क्ड इन एग्जाम, नहीं, कई बार पूछे गए हैं, उन शब्दों को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। जब ये पूरी सीरीज कवर कर ली जाएगी, मतलब वो सभी शब्द कवर हो जाएंगे जिनको एसएससी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, फिर उसके बाद हम सीरीज शुरू करेंगे जहां पर हम डेली न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स पे जो वर्ड्स यानी यूज़ किए जाते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिन्हें पूछा जा सकता है एग्जाम में, उनकी सीरीज शुरू करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी डेली बेसिस पर वोकैब्स अच्छी होती रहे और उसके साथ साथ दूसरी तैयारी भी अच्छी होती रहे, क्योंकि एकेडमिया क्लासेस के चैनल पर सिर्फ डेली वोकैब्स ही नहीं, दूसरा कंटेंट भी अपलोड किया जा रहा है। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला शब्द क्या है? एग्जेम्प्ट। क्या है? एग्जेम्प्ट आज का हमारा पहला शब्द है, जिसका अर्थ मुक्त या छूट। एज एन एडजेक्टिव भी इसका प्रयोग किया जाता है और एज अ वर्ब भी इसका यूज किया जाता है। मतलब ये जो बात लिखी हुई है इंग्लिश में, फ्रीड फ्रॉम और नॉट सब्जेक्ट टू एन ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी, यानी किसी की जिम्मेदारी जो होती है उससे यानी फारिग कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, उसके ऊपर से वो जिम्मेदारी हटा दी जाए, तो असल में उसे ही हम मुक्त बोलते हैं। मुक्त कर दिया, ओके, फ्री कर दिया या छूट दे दी। अब यहाँ पर देखिए, एज अ वर्ब जब आप इसका यूज करेंगे तो इसकी फॉर्म्स ये हैं: एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टिंग, एग्जेम्प्ट्स, जो कि वर्ब प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसके पर्यायवाची शब्द है इम्यून, एक्सक्लूड, मतलब इससे मिलते जुलते शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। शी एग्जेम्प्टेड मी फ्रॉम द एग्जाम, मतलब उसने मुझे एग्जाम से मुक्त कर दिया, छूट दे दी कि तुम्हें एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ये था आज का हमारा पहला शब्द एग्जेम्प्ट। एज एन एडजेक्टिव और एज अ वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है। आज के सेशन का दूसरा शब्द है फैटिग। फैटिग क्या है? थकान। ओके, एज अ नाउन, एज अ वर्ब, दोनों तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। टेम्परेरी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम हार्ड फिजिकल और मेंटल वर्क, यानी कि आपने फिजिकल या मेंटल वर्क कोई किया है, उसकी वजह से आपको क्या हो गया है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी एनर्जी है, वो खत्म हो गई है एक वक्ती तौर पर, मतलब फॉर शॉर्ट टाइम, तो उसको हम थकान बोलते हैं। ओके, यानी अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर स्ट्रेंथ या एनर्जी खत्म हो जाती है उसे हम बीमार बोलते हैं, थकान नहीं बोलते। ओके, तो वो बीमारी होती है। तो यहाँ पर फैटिक क्या है? थकान के अर्थ में प्रयोग होने वाला शब्द है। फैटिक नाउन अगर होगा, इसका प्रयोग एज अ नाउन होगा, तो इसका प्लूरल नाउन है फैटिक्स, फैटिग, फैटिंग, फैटिगिंग। ओके, फैटिक्स, ये इसके वर्ब फॉर्म है। सिनोनिम्स देखिए इसके: टायर्डनेस, वियरनेस, ये दोनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ड्राइवर फैटिग वॉज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, मतलब दुर्घटना की वजह किसे बताया गया? कि ड्राइवर थका हुआ था। ड्राइवर की जो थकान थी उसे दुर्घटना, एक्सीडेंट की वजह बताया गया या उसे उसके ऊपर टिप्पणी की गई। तो यह था आज का हमारा दूसरा शब्द। आज के सेशन का तीसरा शब्द देखते हैं फैन। फैन क्या है? बहाना करना, मतलब बहाना करना, कोई काम नहीं करना है तो बहाना करो, तो यही असल में फैन का अर्थ होता है। एज अ वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है। मेक बिलीव विद द इंटेंट टू डिसीव, मतलब सामने वाले को इस तरीके से विश्वास दिलाना, यानी कि वो धोखा भी दे रहा है और विश्वास दिला देना कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन नेचुरली इट्स हैपनिंग लाइक दैट, यानी कि बहाना ही करता है कोई व्यक्ति, तब दूसरे को विश्वास दिलाता है। फैन, फैनिंग, फैंस, ये इसके वर्ब फॉर्म्स हैं। सिनोनिम्स देखिए: प्रिटेंड। प्रिटेंड किसे बोलते हैं? प्रिटेंड असल में फैन का ही दूसरा अर्थ है, दूसरा शब्द है इसी अर्थ का। प्रिटेंड करना मतलब अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना जैसा कि है नहीं, लेकिन सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए या धोखा देने के लिए जब कोई अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता है तो उसे बोलते हैं प्रिटेंड। ओके, सम एनिमल्स
फैन डेथ व्हेन इन डेंजर, यानी कि कुछ जानवर ऐसे हैं, इतने दिमागदारी हैं कि जब वो खतरे की घंटी सुन लेते हैं, उन्हें लगता है कि हम खतरे में हैं, तो वो क्या करते हैं, मरने का बहाना कर लेते हैं। मतलब वो इस तरीके से पड़ जाते हैं गोया कि वो मर चुके हैं, वो डेड हैं। तो ये था आज का हमारा तीसरा शब्द फैन। बहाना करना एज अ वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है, प्रिटेंड इसका पर्यायवाची शब्द है, आपको याद रखना है। ओके, आज के सेशन का चौथा शब्द है फ्री। फ्री क्या है, रोष, गुस्सा, क्रोध। एज अ नाउन इसका प्रयोग किया जाता है। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस एंगर, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से की जो भावना होती है उसे हम फ्री बोलते हैं। रोष के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम्स एंगर है, ओके, सिंपल वर्ड है। हिज आईज बल्ज्ड इन फ्री, ओके, यानी कि गुस्से से उसकी आंखें, मतलब बल्ज्ड बोलेंगे बड़ी हो जाना, फट जाना। एक तो होता है कि ताज्जुब में आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती है, उस तरीके से कभी कोई गुस्सा करता है और बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ जाता है, तब भी क्या होती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर कहा गया हिज आईज बल्ज्ड इन फ्री, मतलब गुस्से की वजह से उसकी आंखें क्या हो गई, फटी की फटी हो गई, यानी बड़ी की बड़ी हो गई और एकदम खुल गई। कहने का मतलब यह है। तो यह था फ्री। आज का पांचवा शब्द देखते हैं, हुडविंग। हुडविंग क्या है, आंख में धूल झोंकना, ओके, ये भी बेवकूफ बनाने, बहाना बनाने या फिर किसी को धोखा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। एज अ वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है। कंसील वंस ट्रू मोटिव्स फ्रॉम, स्पेशली बाय इलोबरेटली फेनिंग गुड इंटेंशन सो एज टू गेन एन एंड, मतलब आंख में धूल झोंकना आमतौर पर इसका प्रयोग उस वक्त किया जाता है जब कोई व्यक्ति यानी कि कोई अच्छा उद्देश्य रखता हो और वो चाहता है कि मैं जो काम करना चाहता हूं उसकी एंडिंग तक मैं पहुंचूं, मतलब उसके अंत तक मैं पहुंचूं, तो वो एंडिंग से पहले वो लोगों को, मतलब यानी थोड़ा सा डिसीव करता है, चीट करता है, तो उसके लिए हम हुडविंग का प्रयोग करते हैं। हुडविंकिंग, हुडविंक्स, ये सब इसके वर्ब फॉर्म्स है। सिनोनिम्स देखिए, इसके पर्यायवाची शब्द है, चीट है, डिसीव है, डिफ्रॉड है, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है। ही हुडविंक्ड अस इनटू एग्रीइंग, मतलब उसने हमें यानी कि एग्री करने के चक्कर में क्या किया है, आंख में धूल झोंकी है, मतलब उसने हमें धोखा दिया है सहमत कराने के लिए। या हम इसका अर्थ क्या करेंगे कि उसने हमें राजी करने के लिए क्या किया है, धोखा दिया है। ही हुडविंक्ड अस इनटू एग्रीइंग, मतलब उसने हमें राजी करने के लिए धोखा दिया है। तो ये था आज का हमारा पांचवा शब्द। आज के सेशन का छठा शब्द देखते हैं, क्या है, हर्डल। बहुत ही कॉमन वर्ड है, ओके, इंग्लिश में। हर्डल बाधा को बोलते हैं, कोई रुकावट आ जाती है उसको बोलते हैं। एज अ नाउन, एज अ वर्ब, दोनों तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। एन ऑब्स्टेकल दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू ओवरकम, मतलब कोई ऐसी बाधा, ऐसी रुकावट जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या आप प्लान करते हैं या आपको उम्मीद होती है, तो उसके लिए हर्डल वर्ड का यूज किया जाता है। हर्डल्स इसका प्लूरल नाउन होगा अगर आप नाउन के तौर पर इसका प्रयोग कर रहे हैं, और हर्डल्ड, हर्डलिंग, हर्डल्स ये क्या है, वर्ब फॉर्म्स है। सिनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची शब्द है, ऑब्स्टेकल। 2/3 ऑफ कैंडिडेट्स फेल एट दिस फर्स्ट हर्डल, ओके। 2/3 ऑफ कैंडिडेट्स मतलब शामिल होने वाले या ज्वाइन करने वाले किसी भी चीज को, तो वो फेल हो गए, मतलब फेल हो जाते हैं एट दिस फर्स्ट हर्डल, इस पहली बाधा पर ही यानी कि नाकामयाब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। एंड आर पेक्ड ऑफ होम, और वो घर से निकाल दिए जाते हैं। यानी बहुत सारे गेम्स होते हैं जो घर के अंदर होते हैं और उनको कुछ यानी कि रुकावटें दी जाती है कि अगर वो क्रॉस करेंगे तो वो घर में रहेंगे, अदरवाइज दे कांट लिव एट होम, यानी वो घर में नहीं रह सकते या गेम में नहीं बने रह सकते। तो यहाँ पर कहा गया 2/3 ऑफ कैंडिडेट्स फेल एट दिस फर्स्ट हर्डल एंड आर पेक्ड ऑफ होम, या अगर यानी कि ज्यादातर जो कैंडिडेट्स है, 2/3 ऑफ कैंडिडेट्स है, वो फेल हो जाते हैं पहली बाधा पर और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। तो ये था आज का छठा शब्द। आज के सेशन का सातवां शब्द देखते हैं, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट क्या होता है, शानदार। एज एन एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है। करेक्टराइज्ड बाय ग्रैंडर, ओके, ये मतलब किसी खुसूसियत की, यानी कि खुसूसियत, शानदार, गजब बोल सकते हैं हम। सिनोनिम्स क्या होंगे, स्प्लेंडिड, ग्रैंड, ये दोनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। द मैग्निफिसेंट सीन ऑफ द वाटरफॉल इज प्लेजेंट, मतलब किसका, वाटरफॉल का जो शानदार नजारा है वो क्या करता है, इज प्लेजेंट, मनमोहक है, मतलब दिल को सुकून देता है, ओके, या दिल को सुकून देने वाला होता है। वाटरफॉल का जो शानदार नजारा होता है वो दिल को सुकून देने वाला या दिल को छू लेने वाला होता है।
तो ये था आज का हमारा 7वां शब्द मैग्निफिसेंट, आपको याद रखना है। 8वां शब्द क्या है? मैंडेटरी। मैंडेटरी का अर्थ होता है अनिवार्य, लाजमी, जरूरी। एज एन एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है रिक्वायर्ड बाय रूल, मतलब जरूरी है, रूल के हिसाब से करना ही है। सिनोनिम्स होगा कंपलसरी, एसेंशियल, दोनों कॉमन वर्ड है। अटेंडेंस इज मैंडेटरी, मतलब अटेंडेंस तो क्या है? मैंडेटरी है, लाजमी है, जरूरी है, अनिवार्य है, ये तो करनी ही पड़ेगी और इसमें तो हाजिर होना ही पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा 8वां शब्द। आज के सेशन का 9वां शब्द देखते हैं हम, मैसिव। मैसिव यानी क्या होता है? बड़ा, एडजेक्टिव के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रेट मास कंटेनिंग अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब कोई चीज अपने आप में बहुत वजनी है, उसके लिए हम मैसिव बोलते हैं। सिनोनिम ह्यूज, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है इंग्लिश में। एट मैसिव स्टोन पिलर्स सपोर्टेड द रूफ, यानी कि 8 बड़े जो स्टोन पिलर्स थे, पत्थर के पिलर्स थे, उन्होंने रूफ को यानी कि थामे हुए था, या उनके ऊपर रूफ यानी कि टिकी हुई थी, कहने का मतलब छत। रूफ यानी छत, सपोर्टेड द रूफ, के 8 बड़े पत्थरों के पिलरों ने रूफ को थामे हुआ था, या फिर उनके ऊपर वो छत रखी हुई थी। तो ये था आज का हमारा 9वां शब्द। आज का लास्ट शब्द क्या है? प्रोडिगल। प्रोडिगल क्या है? फिजूल खर्ची। एज एन एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है रेकलेसली वेस्टफुल, मतलब यानी इच्छा में, भावनाओं में बहकर, यानी बहुत ज्यादा खर्च कर देना, उसके लिए प्रोडिगल का यूज किया जाता है। सिनोनिम्स देखिए आप, वेस्टफुल, लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट, ये तीनों क्या है? सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है। प्रोडिगल इन देयर एक्सपेंडिचर्स, मतलब उनके खर्चे में क्या है? वो उड़ाऊ है, मतलब बहुत ज्यादा उड़ाते हैं। जब खर्चे की बात होती है तो वो बहुत ज्यादा उड़ाने वाले हैं। तो ये हैं आज के हमारे 10 शब्द। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया है, कुछ नया शब्द मिला है, आपको सीखने को मिला है, तो आप क्या कीजिए? लाइक कीजिए, कमेंट्री बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए, और साथियों के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो सके। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।